जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणम्। वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड मृणमो सुधसेवयीगणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। समय सार परमागम की 89 नंबर की गाथा पे अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें ये मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये तीन प्रकार के भाव जीव को अनादि काल से हैं, नवीन नहीं है। लेकिन ये भाव के कारण जीव में कुछ स्वभावगत परिवर्तन नहीं आता है, माने जीव का स्वभाव नहीं है, जीव के स्वभाव से भिन्न हैं, लेकिन वो जीव में ही दिखाई देते हैं। जीव में ही दिखाई देते हैं का मतलब है कि वो जो चैतन्य के ही विकार हैं, जीव ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान में जो पदार्थ झलकते हैं, उन पदार्थों के प्रति भेद विज्ञान न होने से उनमें श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र संबंधी मिथ्यात्व रहता है। यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप जीव का परिणमन होता है। तो अनादि से है, माने ऐसा नहीं कि जीव पहले शुद्ध था, फिर बाद में कोई उसने अपराध कर दिया और उसके बाद उसको संसार में दुख मिले। अनादिकाल से दुखी ही है, क्योंकि यदि उसको अनादिकाल से दुखी न माना जाए तो जीव सुखरूप अवस्था को क्यों छोड़े, सुखरूप अवस्था में ही विराजमान रहे। इस प्रकार से सिद्ध भगवान एक सुखरूप अवस्था को प्राप्त हुए हैं और वो कभी दुखी नहीं होते, माने सुखरूप ही रहते हैं। रहे हैं अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। तो इसलिए निरपराध जीव दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए जीव का जो अपराध है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, वो भी अनादिकाल से ही माना जाएगा। टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने अनादि तो है ही, लेकिन स्फटिक मणि के उदाहरण से ये कहा कि जीव ही लाल, पीला और हरा दिखाई देता है, इसलिए जीव ही लाल, पीले और हरे रूप परिणमित हुआ है। यद्यपि लाल, पीला और हरा जो है वो बाहर है, जीव के अंदर नहीं। अब स्फटिक मणि लाल, पीली, हरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो स्फटिक मणि है। स्फटिक मणि की निर्मलता है, उस निर्मलता में वो प्रतिबिंबित होती है। ऐसे ही पुद्गल कर्म का जो उदय है, वो पुद्गल कर्म का उदय, पुद्गल सब बाहर है। उसके जो भी पुद्गल के कहना चाहिए, चाहे बंद हो, चाहे वो सत्ता में रहे आबादक काल पर्यंत, और उदय में आते समय भी वो जीव से भिन्न ही है। कोई कहे कि प्रदेश तो वही है, आकाश के जिन असंख्यात प्रदेशों में द्रव्य कर्म हैं, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में औदारिक शरीर रूप नो कर्म हैं, और जो चैतन्य ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो भी उन्हीं प्रदेशों में। लेकिन जीव अपने स्व प्रदेशों में, स्व क्षेत्र में, एक क्षेत्र अवगाही संबंध का मतलब होता है दोनों में कोई संबंध नहीं है। दो द्रव्य, मूर्तिक द्रव्य समान प्रदेशों में रहने से उनके बीच में कोई संबंध नहीं हो जाता है, तादात्म्यपना नहीं हो जाता है। एक क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए एक क्षेत्र अवगाह संबंध कहा गया है। और एक क्षेत्र अवगाह संबंध का मतलब कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध तो तब माने जब तादात्म्यपना हो, और तादात्म्य हो गया फिर दो द्रव्य नहीं रहे, एक द्रव्य हो गया। तो पुद्गल और जीव मिलके एक तो कभी हो ही नहीं सकते। तो इसी बात का विश्लेषण आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में किया। गुरुदेव श्री भी इस संबंध में जो प्रवचन रत्नाकर में उनके प्रवचनों का संकलन है, उसके आधार से डॉक्टर साहब ने यहाँ पर 2-3 पैराग्राफ कोट किए हैं प्रवचन के, उनको अपन पढ़ेंगे, फिर उनका अपन विश्लेषण देखेंगे। ठीक है, चलिए कौन पढ़ेगा आज? किरण जी, विदिशा। जी सर।
उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सर आवाज ठीक आ रही है? हाँ, आवाज थोड़ा धीमी थी, आपने जब पूछा आवाज ठीक आ रही तब तेज आई। ठीक है सर। हाँ, आत्मा के द्रव्य गुण तथा उसका वर्तमान वर्तता अंश कारण शुद्ध पर्याय तो शांत रस चैतन्य रस आकषाय रस के कारण शुद्ध है, पवित्र है तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति रूप से परिणमन करने की इसकी सामर्थ्य है। आहा हा, भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद रस व अतीन्द्रिय ज्ञान रस का स्वामी होकर अतीन्द्रिय आनंद रूप से परिणमन करने की सामर्थ्य वाला है, फिर भी अनादिकाल से अन्य वस्तु अर्थात जड़ मोह के साथ संबंध करने से उपयोग में विकारी परिणाम उत्पन्न होता है। भगवान आत्मा का जानने देखने रूप उपयोग तो सदा निर्मल व शुद्ध है, उसमें अनादि मोह कर्म के संयोग के वश मिथ्यात्व अज्ञान व अविरति ऐसे 3 प्रकार से विकारी परिणाम की स्वयं उत्पत्ति होती है। समय सार के 175वें कलश में कहा है कि जैसे सूर्यकांत मणि अपने से ही अग्नि रूप नहीं परिणमता, उसके अग्नि रूप परिणमन में सूर्य का बिंब निमित्त है, उसी तरह आत्मा स्वयं रागादि भाव का निमित्त कभी भी नहीं होता, उसमें परद्रव्य का संग ही निमित्त है। ऐसा वस्तु का स्वभाव प्रकाशमान है, यद्यपि विकार प्रसंग से नहीं होता, परंतु जब परद्रव्य का संग जीव स्वयं करता है तब राग आदि विकार होता है। जीव में मिथ्यात्व आदि परिणाम अपने सत्कारक के परिणमन से होते हैं, ऐसा 85 काय संग्रह की 62वीं गाथा में कहा है। शुद्ध चेतन स्वभाव में निज आत्मा का संग छोड़कर जीव कर्म का संग करता है तो अपने में विकार भाव स्वयं से उत्पन्न होता है मां सिद्धांत है। देखो, मिथ्या दर्शन अज्ञान व अविरति एक अन्य वस्तुभूत जड़ मोह कर्म के स्वभाव हैं। उस मोह का संयोग अर्थात निमित्त होने से आत्मा में मिथ्या दर्शन आदि परिणाम होते हैं। संयोग तो निमित्त मात्र है, द्रव्य कर्म के संयोग के कारण से मिथ्यात्व आदि विकार परिणाम नहीं होते। जैसे स्फटिक में काली हरी पीली झाई दिखाई देती है, वह स्फटिक की पर्याय की योग्यता से हुई है, बर्तनों मतलब या आधारों से नहीं की है। उसी प्रकार जीव में हुए मिथ्यात्व आदि भाव जीव की पर्याय की योग्यता से हुए हैं, जड़ मोह कर्म ने नहीं किए हैं। जड़ मोह तो निमित्त मात्र है। सर आगे आवाज नहीं आई सर। प्रवचन रत्नाकर का अंश पूरा पढ़ के फिर उसका विश्लेषण अपन देखेंगे, आगे पढ़ लीजिए। ठीक है। लोहे की सलाख या छड़ की जो उष्ण अवस्था होती है उसकी कर्ता लोहे की सलाख रूप पर्याय ही है। अभेद से कहें तो लोहा द्रव्य उस उष्णता का कर्ता है, अग्नि नहीं। ये इंद्रिय विषय रूप रस गंध स्पर्श व शब्द सुख दुख होने में निमित्त हैं, परंतु इंद्रियों के विषय सुख दुख उत्पन्न नहीं करते। हाँ देखो ये संपूर्ण हाँ पूरा कर लीजिए। हाँ, उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य है कि आत्मा का परसंग से मिथ्यात्व आदि विकारी भाव और रूप परिणमित होना पर्यायगत स्वभाव है और है परिणमन अनादि से हो रहा है। इनका परिणमन अनादि से है, इस कारण इनका अभाव नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अनंत आत्माओं ने इनका अभाव कर सिद्ध पद प्राप्त किया है और भविष्य में भी अनंत जीव सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। अतः चिंता करने की तो कोई बात नहीं है, किंतु सजग होकर आत्मान्मुखी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता अवश्य है। यहाँ एक बात विशेष जानने योग्य है कि यदि एक बार इन मिथ्यात्वादी भावों का नाश हो जावे तो फिर इनकी उत्पत्ति नहीं होती, जैसा कि पिछले कलश में भी कहा भी गया है। वहाँ पे कहा था ना अनंत काल के लिए
जीव सुखी हो जाता है। सदा, सदा शब्द का प्रयोग किया था, पीछे एक कलश में ये बात आई थी। खैर यहाँ पर स्वामी जी के जो प्रवचन रत्नाकर के प्रवचन के अंश हैं, उनके आधार पे अपन देखें तो आत्मा का जो स्वाश्रित परिणाम है, जिसमें पर द्रव्य निमित्त नहीं है, ऐसा स्वाश्रित परिणाम तो चैतन्यमयी है। आत्मा जानता है तो किसके निमित्त से जानता है, कि जानने में कोई निमित्त नहीं है, उसका स्वभावभूत परिणमन है। ऐसे ही आत्मा सुखरूप परिणमित हो तो उसमें भी किसी की पराधीनता नहीं है, वो उसका निज रस है, निज स्वभाव है। शांत रस, चैतन्य रस, बीतराग रूप परिणमन होना, निष्कषाय रूप, अकषाय रूप परिणमन होना, ये जीव का स्वभावगत योग्यता है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित होना, ये उसकी स्वभावगत योग्यता नहीं है। जब ये जीव स्वयं ही संयोग का लक्ष्य करता है तो इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं, मिथ्या तो अज्ञान और अविरति संबंधी। यानी इस जीव ने अनादिकाल से ज्ञान में झलकने वाले, चैतन्य दर्पण में झलकने वाले पर पदार्थ में जो बिंब बना है, मतलब ज्ञान के अंदर संयोग का कहो, कर्म नो कर्म आदि का कहो, उसमें ये अपनापन करता है, कहता है ये मैंने देखा इसलिए मेरा पहले है। जैसे ना चंद्रमा पे सबसे पहले जो गया उसने झंडा गाड़ दिया और कहा कि ये जगह मेरी है, अब यहाँ मेरा झंडा नहीं कोई उखाड़ सकता यहाँ पे, क्योंकि हम पहली बार पहुंचे, हमने देखा इसलिए ये मेरा है। तो ऐसे ही ये जीव की मान्यता कैसी है कि इसके ज्ञान में झलकने वाला जो पदार्थ है, ये उसमें अहम, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व करता है, और ये भी स्वयं की योग्यता से ही करता है। यहाँ बल इस बात पे दिया जा रहा है, स्वभावगत परिणमन में पर निमित्त की आवश्यकता नहीं है जीव को, लेकिन स्वभाव छोड़ करके परिणमन करता है, विभाव रूप परिणमन करता है, तो वहां कोई ना कोई संयोग उसमें निमित्त अवश्य होता है। यानी वो पराश्रित है उसका, वो निज स्वभाव, निर्मल स्वभाव नहीं, यानी वो निमित्त की झलक उसमें दिखाई देती है। मीठा तो मीठा में, और मीठे स्वाद में सुखरूप करता है तो वह मीठा उपस्थित है। सुंदर शरीर में अहम करता है, गर्व करता है, तो सुंदर शरीर उपस्थित है। माने परलक्षी उपयोग से इसको जो अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि होती है, जिसको हम मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति यहाँ पे कह रहे हैं, वहाँ किसी न किसी पर या जड़ की तरफ इसका झुकाव होता है। यदि झुकाव ना हो तो निर्मल रूप परिणमन करता है। तो ये झुकाव कब से है, तो कहते हैं अनादिकाल से है, आज का नया नहीं है। यहाँ पे दो दृष्टांत, एक सूर्यकांत, तीन दिए वैसे। सूर्यकांत स्फटिक मणि का तो उदाहरण चल ही रहा था, सूर्यकांत मणि का लिया कि सूर्यकांत मणि के, अब ये साहित्यिक दृष्टांत हैं। कई लोग ये उदाहरणों को सुनकर के उनको लगता है कि सूर्यकांत मणि कैसी होती है, कहाँ होती है, कहाँ मिलती है, उसमें पड़ जाते हैं। वो नहीं है, दृष्टांत मात्र ही उसको समझना। सूर्यकांत मणि की जो परिकल्पना है, या साहित्य में या जहाँ भी उसका विवरण मिलता है, एक मणि ऐसी होती है कि यदि वो सूर्य के प्रकाश में आ जाए तो प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही एक वो है चंद्रकांत मणि है, पिघल जाती है चंद्रमा का प्रकाश पड़ने पे। ऐसे ही एक नील कांत मणि है कि दूध में डाल दो तो दूध नीला दिखाई देने लगता है। ऐसे स्फटिक मणि है कि जिसमें एक छोटा सा दाग लगा तो पूरा का पूरा उसी रंग का हो जाता है जिस रंग का दाग है। लेकिन हमने देखा है स्फटिक मणि, आपने भी देखी होगी, स्फटिक मणि की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, थोड़ा परछाई दिखती है, लेकिन जैसा कहते हैं कि एक दाग लगा तो पूरा लाल हो जाता है, तो वैसा लाल तो नहीं दिखता है। लेकिन दृष्टांत की गरिमा यहाँ ये है कि सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश में प्रज्वलित हो जाती है। वो सूर्य का प्रकाश का संयोग ना हो तो प्रज्वलित नहीं होती है। लेकिन जो प्रज्वलन हुआ है, अग्नि रूप परिणमन हुआ है, वो सूर्य का हुआ है कि सूर्यकांत मणि का हुआ है? तो सूर्यकांत मणि का स्वयं हुआ है। लेकिन कब हुआ है कि सूर्य के निमित्त से हुआ है, इसीलिए उसका प्रज्वलित होना ये नैमित्तिक, माने सूर्य के निमित्त से होने वाला नैमित्तिक भाव है, माने उसका स्वभाव नहीं है, स्वाभाविक भाव नहीं है अग्नि रूप परिणमित होना। उस मणि रूप ही रहती है, स्वभाव रहे, लेकिन संयोग हो तो इस प्रकार से परिणमन होता है। ऐसे ही जीव का स्वभावगत परिणमन तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ही है,
लेकिन इसमें जब कर्म नो कर्म आदि इसके ज्ञान में झलकते हैं तो उन पदार्थों के प्रति ये जो आकर्षण हो जाता है इसको, और ये अनादिकाल से आकर्षण है। ये राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत, यानी रागादि भावों की उम्र अनादि है, दुख रूप है, अनादि है। हाँ, इनका एक बार अभाव हो जाए तो पुनः नहीं होते, अभाव होने पर पुनः नहीं होते, क्योंकि अभाव हो जाने पर जीव सुखरूप परिणमित हो गया, वेद विज्ञान हो गया। तो जो अवस्था सुखरूप है, अकारण ही उस सुखरूप अवस्था को कोई क्यों छोड़ेगा, अर्थात नहीं छोड़ेगा। तो ये सिद्ध है कि कोई जीव दुखी है तो अनादि से दुखी है, और सुखी है तो सुख का कोई ना कोई आरंभिक बिंदु है। यानी प्रत्येक जीव संसारिणो मुक्ताशा, संसार पूर्वक ही मुक्त हुआ है, कोई जीव रेडीमेड सिद्धालय में नहीं है। इसलिए इसका मोह राग आदि है, ये अनादिकाल से है। अब मिथ्यात्व आदि परिणमन, जो परिणमित जीव हुआ है, राग आदि भाव रूप परिणमित हुआ है, तो जीव स्वयं ही हुआ है। जो पर्याय जो भी हैं, विभाव पर्याय हैं, वो जीव के ही विकार हैं, जीव ही उन रूप परिणमित हुआ है। रागी, द्वेषी, मोही, तो वो उस भाव रूप परिणमित अज्ञानी करता है, अज्ञान भाव का करता है, अपने ही कारण से करता है, पर द्रव्य निमित्त मात्र है, करता नहीं है, अपने लिए करता है, अपने ही दुख के लिए करता है, स्वयं दुखी रहता है उससे। ऐसी पर्याय भी स्वयं से ही निकलती हैं, और इनका आधार भी स्वयं आत्मा का असंख्यात प्रदेश ही है। यानी सठ कारक, मिथ्यात्व आदि के सठ कारक भी पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं रखते हैं, पर द्रव्य निमित्त मात्र है। ठीक है, ये 62वीं गाथा जो है पंचास्तिका संग्रह की, वहाँ पर मिथ्यात्व आदि के जो परिणाम हैं वो अपने ही सटकारक से वो परिणमित होता है। और कब होता है तो वो ही बताते हैं, जब निज शुद्ध चैतन्य स्वभाव में निज आत्मा का संग छोड़कर जीव कर्म का संग करता है, जीव जो है वो कर्म का संग करता है, तो अपने में विकार भाव स्वयं से उत्पन्न होता है। यह महासिद्धांत है। तो इस प्रकार से गुरुदेव श्री ने समयसार 175 नंबर का कलश और 62 नंबर की पंचास्तिका संग्रह की गाथा से भी ये बात पुष्ट की कि जीव के ही भाव हैं, जीव की स्वयं की भूल है, जीव ही उनका करता है, अपने अज्ञान भाव का करता है। ये बात यहाँ पे सिद्ध की। लेकिन अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ आया, देखो, मिथ्या दर्शन, अज्ञान व अविरति, ये अन्य वस्तुभूत जड़ मोह कर्म के स्वभाव हैं, उस मोह का संयोग। तो यहाँ जो बात की है ये कर्म है, माने दर्शन मोह के उदय से कहो, या अज्ञान के उदय से कहो, या चारित्र मोहनी के उदय से कहो, ये तीन जो शब्द लिए कर्म की तरफ से लिए हैं। इस जाति के जो कर्म हैं उनके जब उदय होता है तो उसके निमित्त से आत्मा के मिथ्या दर्शन आदि परिणाम होते हैं। तो जो कर्म है वो तो संयोग मात्र है, द्रव्य कर्म है वो अपने षटकारक में है, अपने स्वचतुष्टय में है। द्रव्य कर्म के संयोग के कारण से मिथ्यात्वादि विकार परिणमन नहीं होते हैं। जैसे स्फटिक में काली, हरी, पीली झाई दिखाई देती है, वह स्फटिक की पर्याय की योग्यता से हुई है। जैसे हम इन असंख्यात प्रदेशों में ही देखें जिसमें हमारा आत्मा विराजमान है, उसमें औदारिक वर्गणा भी है और कारमाण वर्गणा भी है, उन्हीं प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेशों में। तो दर्शन मोह के उदय से जो शरीर के परमाणु हैं, औदारिक शरीर के, उसको मिथ्या दर्शन क्यों नहीं होता है, जीव को ही क्यों होता है? तो कोई भी कहेगा कि भाई शरीर में तो योग्यता ही नहीं है मिथ्या दर्शन रूप भाव करने की, क्योंकि वो चैतन्य भाव में नहीं है, वो तो जड़ है, उसको हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन कर्म का जो उदय चल रहा है वो तो उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में चल रहा है ना, जिसमें औदारिक शरीर है। तो आत्मा को ही क्यों होते? क्योंकि आत्मा में ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप विभाव भाव जो है उन रूप परिणमित होने की योग्यता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति का कर्ता आत्मा स्वयं ही है, क्योंकि उसी में योग्यता है ना, जिसमें योग्यता है वही करता होगा। तो ये वाली बात यहाँ पे कही। तो इसलिए जो जड़ मोह है, जड़ मोह का मतलब जो कर्म है, दर्शन मोह आदि जो कर्म है, वो तो निमित्त मात्र जड़ है। अब एक और उदाहरण यहाँ पे दिया, बहुत सुंदर उदाहरण है, लोहे की सलाख का। लोहे की सलाख क्या होती है? अग्नि के संयोग से गर्म हो जाती है, ठीक है।
अब हम अग्नि में जितनी देर हम अग्नि में लोह की सलाख रखें, उतनी ही देर हम एक लकड़ी का टुकड़ा रखें, मतलब जले वो अग्नि ना पकड़े उतनी देर रखें, अथवा एक हम किनारा पकड़े हुए हैं सलाख का और एक पकड़े हुए लकड़ी का और दोनों अग्नि के ऊपर हमने रखी हुई, तो लकड़ी गर्म क्यों नहीं हो रही है, सलाखी गर्म क्यों हो रही है? यदि अग्नि ही उष्णता का करता है तो लकड़ी भी गर्म होनी चाहिए। तो कोई भी कहेगा कि वो लकड़ी में वो प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं कि वो अग्नि से लकड़ी गर्म हो जाए अथवा प्लास्टिक गर्म हो जाए। जो हैंडल होते हैं ना घर में बर्तनों में, कढ़ाई वगैरह में या जो भी पैन वगैरह होते हैं, उनमें जो प्लास्टिक का या लकड़ी का हत्था लगा रहता है तवे में, तो लोहे का गर्म होना और लकड़ी का नहीं होना, तो अग्नि ने गर्म किया है तो दोनों एक समान गर्म होने चाहिए। तो कहते हैं अग्नि तो निमित्त मात्र है, लोहे में स्वयं उष्णता रूप परिणमित होने की योग्यता है, लकड़ी में नहीं है। तो अपनी स्वयं की योग्यता है तो स्वयं का ही परिणाम उसको मानना पड़ेगा, जो लेकिन स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्नि के संयोग के बिना उसमें गर्मपना नहीं देखा जाता है, तो स्वभाव भी नहीं है और उष्ण रूप परिणमित होने का वैभाविक परिणमन उसके अंदर है, वो भी स्वयं की ही योग्यता से है। तो ये लोहे की क्षण वाला जो उदाहरण है उससे भी यही सिद्ध किया गया है कि आत्मा मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप भले ही कर्म के निमित्त से परिणमित हो रहा है लेकिन स्वयं ही परिणमित हो रहा है, उसमें जड़ कर्म इसको परिणमित करा नहीं रहा है, ये स्वयं हो रहा है। यदि जड़ कर्म इसको परिणमित कराए तो आत्मा के में भी जैसे मिथ्या दर्शन आदि भाव होते हैं वैसे नो कर्म शरीर आदि में भी वो भाव होने चाहिए, तो वहां नहीं होते, इसमें होते, इसका मतलब ये स्वयं का एक परिणमन है। इसको इस प्रकार से भी हम समझेंगे तो ये उदाहरण हमें हमारे ज्ञान में स्पष्ट होगा। तो ये पूरा जो चर्चा है उसका सारांश यही है कि जिसमें जो भी परिणमन जिस भी द्रव्य में होता है, यदि उसमें उस रूप परिणमित होने की योग्यता ना हो तो सारी दुनिया मिलकर के भी उसको वैसा परिणमन नहीं करा सकती। अब देखो, हम जिन असंख्यात प्रदेशों में उनमें कारमाण वर्गणा भी है, द्रव्य कर्म जिसको हम बोले, मान लो दर्शन मोहनी कर्म के भी परमाणु हैं, औदारिक शरीर भी है, तेजस शरीर भी है, आकाश के भी प्रदेश हैं, कालाणु भी हैं, कालाणु तो असंख्य कालाणु हैं उसमें विद्यमान है, धर्म के असंख्यात प्रदेश, अधर्म के असंख्यात प्रदेश, इतनी सारी सामग्री उन्हीं प्रदेशों में जिनमें दर्शन मोहनी कर्म का उदय चल रहा है। तो एक जीव ही क्यों मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ, शेष द्रव्य क्यों नहीं हुए? इसका क्या उत्तर है? तो कहेंगे जीव में ही मिथ्या दर्शन रूप परिणमित होने की योग्यता है, तो इससे सिद्ध हुआ कि मिथ्या दर्शन रूप जो परिणमन है वो जीव का ही है, लेकिन पराश्रित परिणमन है, पर के निमित्त से परिणमन है, इसलिए वो विभाव है। यदि पर निमित्त की अपेक्षा के बिना परिणमन करे तो वो वितराग रूप परिणमन होगा, इसलिए वो स्वभाव परिणमन कहलाएगा। इतनी सी बात यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसा जो मिथ्यात्व आदि रूप परिणमित जीव है होता है वो स्वयं ही होता है, और अनादि काल से ये मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान परिणाम रूप परिणमित हो रहा है। इसमें जड़ कर्म ने इसका कुछ नहीं किया है, ये स्वयं ही अपनी ही भूल से परिणमित हो रहा है, इसमें दूसरे द्रव्य की कोई गलती नहीं। ठीक है, इसमें अगर कोई किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर वैभाविक परिणमन के बारे में थोड़ा और बता। देखो, वैभाविक परिणमन के बारे में, वैसे ये जो लोहे की सब गुणों में वैभाविक परिणमन हो सकता है या कुछ गुणों में होता है ऐसा? देखो, मूल रूप से तो वैभाविक परिणमन दो ही गुणों में होता है बस, एक है श्रद्धा और एक है चारित्र, इसके अलावा किसी में भी वैभाविक परिणमन नहीं होता है। हाँ, अल्प होता है और अधिक होता है, हीनाधिकता हो सकती है लेकिन वैभाविक नहीं होता। ज्ञान का परिणमन वैभाविक नहीं होता है, ज्ञान का परिणमन जानने का ही काम है, अल्प जाने अधिक जाने ये हो सकता है। ऐसे ही वीर्य गुण है, सामर्थ्य है, अल्प सामर्थ्यवान हो अधिक सामर्थ्यवान हो ये हो सकता है, लेकिन अल्प श्रद्धावान हो अधिक श्रद्धावान हो ऐसा नहीं होता है, श्रद्धा का विपरीत परिणमन होता है। तो श्रद्धा और चारित्र ये दो ही परिणाम हैं जो जीव के विभाव रूप परिणमित होते हैं,
बाकी गुणों का जो परिणमन है वो अल्प होकर के होता है, ठीक है, अल्प अधिक होता है। इसीलिए दर्शन मोह का अभाव हो जाने पर और चारित्र मोह का अभाव हो जाने पर जीव पूर्ण सुखी हो जाता है। बाकी बाकी तो और गुणों में तो कोई प्रभाव आए नहीं, 12वें गुण स्थान में भी देखा जाए तो विभाव रूप परिणमन तो 2 में ही होता है, श्रद्धा का और चारित्र का, अन्य में नहीं होता है। ठीक है। और कोई प्रश्न? तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय का सूत्र है ना, आपको याद होगा, मोह क्षयाच ज्ञान दर्शन बड़े क्षयाच केवलम। मोह क्षयाच, मोह का क्षय वाला अलग लिया प्रकरण। क्यों? क्योंकि मोह ही जीव का विभाव परिणमन है, शेष कुछ भी विभाव परिणमन है ही नहीं। ज्ञान का जो क्षयोपम ज्ञान आदि है तो अल्प ज्ञान है, क्षयोपम लब्धियां हैं जो वो भी अल्प वीर्य है, अल्प सामर्थ्य है, अल्प बल है, लेकिन विभाव परिणमन नहीं है। विभाव परिणमन तो श्रद्धा और चारित्र संबंधी ही होता है। हाँ, ज्ञान मिथ्या दर्शन होने पर ज्ञान को अज्ञान कहने में आता है, मिथ्या ज्ञान कहने में आता है। तो ज्ञान का मिथ्यापना यही है कि ज्ञान में जो झलका है उसको अपना जाना वो तो ज्ञान का परिणमन है, लेकिन अपना वो आ गया श्रद्धा। तो श्रद्धा गुण के विभाव परिणमन का प्रभाव जो ज्ञान के ऊपर दिखाई देता है, इस अपेक्षा से उसे मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। ठीक है। और कोई विशेष बात? अच्छा, ये 3 जो यहाँ उदाहरण दिए, स्फटिक मणि का उदाहरण, चंद्रकांत मणि का उदाहरण और लोहे की सलाका का उदाहरण, ये तीनों उदाहरण बैठते हैं। मैं फिर भी एक बार बोल देता हूं, जैसे स्फटिक मणि के नीचे लाल दाग लगाया तो स्फटिक मणि लाल दिखने लगी। अच्छा, स्फटिक मणि को साइड में रख दो, एक लोहे का गोला ले लो, उसमें लाल दाग लगा दो, तो लाल दिखता है कि नहीं दिखता है? मीना जी? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? स्फटिक मणि क्यों दिखती है, लोहे का गोला क्यों नहीं दिखता है? स्फटिक मणि में ऐसी होने की योग्यता है। हाँ, तो लाल दाग तो बाहर ही है, लोहे में भी बाहर है और स्फटिक मणि में भी बाहर है, लेकिन स्फटिक मणि में स्वयं इस रूप परिणमित होने की योग्यता है, तो वो लाल रूप होकर के जो परिणमन हो रहा है वो स्फटिक मणि की ही पर्याय है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र कर्म के निमित्त से होता है, लेकिन जीव में ही क्यों होता है? अन्य द्रव्य में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीव में उस रूप परिणमन होने की योग्यता है। इससे सिद्ध होता है कि वो जीव का ही परिणाम। इतनी सी बात उसके माध्यम से सिद्ध कर रहे। पहला दृष्टांत हो गया। दूसरा दृष्टांत किसका दिया है? सूर्यकांत मणि का। ठीक है, लोहे की सलाका का। सूर्यकांत मणि सूर्य के किरण पड़ने पर वो अग्नि हो जाती है, माने जलने लगती है, ऐसा कहा जाता है। अब सूर्यकांत मणि की खोज में मत जाना, ठीक है, अपने यहाँ दृष्टांत तक उसको रखना। अच्छा, सूर्यकांत मणि रख दो और वहां पे एक लोहे का टुकड़ा रख दो, पत्थर का टुकड़ा रख दो, दोनों रखे हुए हैं, सूर्य की किरण तो दोनों पे पड़ रही है, तो दोनों ही अग्नि रूप होने चाहिए ना। पत्थर का टुकड़ा और ये दोनों अग्नि रूप क्यों नहीं होते? तो कहेंगे सूर्यकांत मणि में स्वयं अग्नि रूप परिणमित होने की योग्यता है, तो इसका मतलब सूर्य ने तो परिणमित नहीं कराया ना, सूर्य तो निमित्त मात्र ही रहा। जब सूर्यकांत मणि अग्नि रूप परिणमित हुई तो सूर्य उसमें अनुकूलता का आरोप आने के कारण उसे निमित्त कहने में आया, लेकिन उसमें स्वयं परिणमित होने की योग्यता है, इसलिए वो सूर्यकांत मणि का ही परिणमन है। तीसरा दृष्टांत किसका दिया है लता जी? तीसरा दृष्टांत लोहे की सलाखा का। हाँ, अब इस पे आप घटित करो। जैसे इंद्रिय विषय है, तो इंद्रिय विषय सुख दुख होने में निमित्त है, परंतु ये इंद्रियों के विषय स्वयं सुख दुख उत्पन्न नहीं करते। जब जीव स्वयं रागादि रूप परिणमित होता है तो इंद्रिय विषय उसमें निमित्त हो जाते हैं। यदि जीव अपने स्वभाव रूप परिणमित हो तो स्वभाव रूप कार्य हो, परंतु रागादि रूप परिणमित होता है, इसलिए इंद्रिय के विषय उसमें निमित्त करेगा। दृष्टांत को करिए। सिद्धांत तो बहुत बढ़िया आपने एकदम स्पष्ट बता दिया है,
दृष्टांत का भी आग्रह मैं करूंगा, थोड़ा लोहे की सलाखा के ऊपर भी प्रकाश डालिए, इससे और लोगों को भी उसका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। जी जी। जैसे हम स्वयं अपनी भूल से अभी दिन रात इसी में परेशान रहते, कहीं कोरोना नहीं हो जाए, कहीं कोरोना नहीं हो जाए। यदि हम देखें कि यदि हम तो जीव नामक पदार्थ, हमें कुछ होता ही नहीं है, हमें तो जानने देखने स्वभाव वाला है, परंतु नहीं, बार बार इसी में रहते हैं कि ऐसा नहीं हो, घर के बाहर निकलेंगे, कुछ चीज खरीदेंगे, कुछ करेंगे तो कोरोना का डर है। इस कारण से वो अपने से ही दुखी है, कोरोना तो एक निमित्त मात्र है। ठीक है, ठीक है, वो बात भी आपकी ठीक है। मैं तो उदाहरण के लिए खाली कह रहा था कि अग्नि की सलाखा वाला जो उदाहरण है वो इस विषय के प्रसंग में उस पर थोड़ा प्रकाश है। चलिए अलका जी, आप बताइए थोड़ा। जैसे लोहे की सलाखा लो और एक लकड़ी की लो, तो अग्नि के संयोग से जब उसको गर्म करेंगे तो अग्नि के संयोग से वो लोहे की सलाखा तो गर्म हो जाएगी, लेकिन जो लकड़ी की सलाखा होगी वो नहीं होगी गर्म। क्यों? क्योंकि उसमें स्वभावगत योग्यता नहीं है और उसकी स्वभावगत योग्यता है, तो जिसकी जैसी योग्यता होती है वही उस रूप परिणमित होता है। उसमें परद्रव्य निमित्त तो हो सकता है, लेकिन जब तक उसका स्वभाव नहीं होगा, जब तक वो परिणमित नहीं होगी। जैसे यानी जीव में ये जो जो हाँ, ये जो मोह आदि हैं, ये किसकी भूल है? कर्म की भूल है कि जीव की हाँ, स्वयं की भूल है? ऐसे ही जीव में जो मिथ्यात्व आदि जो वो परिणमित होता है, तो वो जीव की स्वयं की ही योग्यता है। हाँ, पर निमित्त की अपेक्षा से जरूर होता है, इसलिए उनको विभाव भाव कहा गया है। हाँ, बस जहाँ पर निमित्त से जो भाव हो उनको विभाव भाव का, ये सिद्धांत बराबर है। और ये अनादि से हैं ये भाव, ये बात भी यहाँ पर कही है। हालांकि वो अनादि वाले के लिए कुछ अलग से आचार्य देव ने उदाहरण दृष्टांत नहीं दिया है यहाँ पे, जैसे पंडित टोडरमल जी ने दिया। जैसे तिल में तेल कब आया? जब से तिल है तब से उसमें तेल है। ऐसे ही जब से जीव है तब से उसके अंदर अनादिकाल से उसका कर्म संयोग और उसके अंदर मिथ्यात्वादी है। लेकिन जब वो अपने स्वभाव को पहचानता है, वेद विज्ञान करता है, तो उनसे छूट करके सुखी हो सकता है। यही बात यहाँ तक ये बात हुई है। अब हालांकि ये बात की हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत तो पहले ही बता दिया, यह परिणमति सा करता, यानी जीव स्वयं की योग्यता से व्यवहार रूप परिणमित हुआ, इसलिए वो करता है। लेकिन ये बात हम कहते रहे हैं कक्षा में आपस में चर्चा करते समय, लेकिन आचार्य देव ने कहीं ठोक करके ये बात नहीं कही कि इसीलिए ये मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति का कर्ता जीव ही है। तो निष्कर्ष रूप में 90 और 91 नंबर की गाथा में स्थापित करते हैं कि जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन पुद्गल कर्म और पर द्रव्य के नो कर्म के निमित्त से स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ, इसलिए वो स्वयं उनका करता है। ये बात 90 और 91 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। इसकी उत्थान का पढ़ते हैं, फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे अपन। हाँ, हेमलता जी पढ़िए। जी सर, विगत गाथा में कहा गया है कि यह भगवान आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध होने पर भी अनादि से ही मोह युक्त होने से मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव रूप परिणमित हो रहा है। अतः अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इन मिथ्यात्वादी भावों का कर्ता कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में 90-91 गाथाएं लिखी हैं, जो इस प्रकार है। सर, गाथा पाठ आप। हाँ, मैं करवाता हूँ। एदेषु यौभोगो तिविहो शुद्धोडिरञ्जनो भावो जंसो करेदि भावम् उभवोगो तस्य शोकत्ता
जम कुणदि भाव मादा जम कुणदि भाव मादा कर्ता सोहोदितस्य भावस्य कर्तासोदितस्य भावस्य कम्मत्तं परिणमदे कम्मत्तं परिणमदे तम्मिषयं पौग्गलं दव्वम् तन्मिषयं पौग्गलं दव्वम् एदेषु य उभोगोत्तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो। एदेषु इस प्रकार से, या उपयोगो जो उपयोग है, तिविहो तीन प्रकार से परिणमित जो उपयोग है। तीन प्रकार से कौन कौन से प्रकार से, तो ऊपर चर्चा की थी, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप परिणमित जो उपयोग है, वही उपयोग मूल रूप से कैसा है, शुद्धो, मूल रूप से तो शुद्ध है, निरंजनो अंजन रहित है, अंजन माने किसी भी प्रकार की अशुद्धि से रहित है। मूल रूप से तो उपयोग, जैसा गुरुदेव श्री के प्रवचन का ऊपर अंश आया था जिसमें उन्होंने कहा था निष्कषाय शुद्ध निरंजन अतीन्द्रिय सुख रूप वितराग रूप ही उपयोग है। लेकिन वर्तमान में संसार अवस्था में, अज्ञान अवस्था में यही उपयोग तीन रूप परिणमित हो रहा है। इसको पुद्गल ने परिणमित नहीं कराया, स्वयं या परिणमति सा करता, स्वयं ही परिणमित हो रहा है। जम सो करेदि भावम, वह उपयोग जिस भाव को करता है, यदि शुद्ध भाव को करे तो शुद्ध भाव का करता है, अशुद्ध भाव को करे तो अशुद्ध भाव का करता है। इसलिए जम सो करेदि भावम, वो जिस भाव को करता है, वो उपयोग जिस भाव को करता है, उपयोग का मतलब यह आत्मा है। वैसे उपयोग आत्मा का लक्षण है, लेकिन लक्षण में लक्ष्य का आरोप करके उपयोग शब्द से आत्मा की तरफ ही संकेत किया जा रहा है। ठीक है। जम सो करेदि भावम उपभोगो तस्य सो कर्ता, वह जिस भाव को करता है या जिस भाव रूप परिणमित होता है उपयोग, उसी भाव का करता, उसी परिणाम का करता वह उपयोग कहलाता है। ठीक है। निर्मल भाव रूप परिणमित हो रहा है, कर्ता कौन है, उपयोग स्वयं। और उपयोग स्वयं अगर मिथ्यात्व अविरति अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है तो उपयोग उस भाव का भी करता है। यदि सूर्यकांत मणि बिल्कुल अग्नि से रहित रूप होकर के परिणमित हो रही है तो वो स्वयं ही परिणमित हो रही है, और सूर्य के संयोग से अग्नि रूप होकर के परिणमित हो रही है तो भी वो स्वयं ही हो रही है। ठीक है। इसलिए वो जिस रूप परिणमित हो रही है वो उसी भाव की कर्ता कहलाएगी। जम कुणदि भावम आदा, आत्मा जिस भाव को कुणदि करता है, सो होदि तस्य भावस्य, जम कुणदि भावम आदा, आदा माने आत्मा, जिस जम भावम भाव को कुणदि माने करता है, तस्य भावस्य कर्ता होदी, सो वह आत्मा उसी भाव का कर्ता होता है। कम्मत्तम परिणमदे, कर्म रूप से परिणमित होता हुआ, तम्मी स्वयं पौगलम दव्वम, और इसलिए यहाँ का ना तम्मी, तम्मी माने तस्मात, इसलिए जो आत्मा है वो स्वयं ही पुद्गल कर्म के निमित्त से अज्ञान अविरति और मिथ्यात्व रूप स्वयं माने स्वयं ही परिणमित हो रहा है। इस प्रकार से इसका अपन सामान्य अगर भावार्थ लगाएं तो होगा। समय अभी हो गया है, अपन ये खाली 90 और 91 नंबर का जो अनुवाद है उस अनुवाद का पाठ करते हैं। यद्यपि उपयोग तो नित ही निरंजन शुद्ध है, जिस रूप परिणति भोग विधि उसी का करता बने, आत्म करे जिस भाव को उस भाव का करता बने, बस स्वयं ही उस समय पुद्गल कर्म भाव
कार्य भावे परिणामे। इसका विश्लेषण अपन कल करेंगे, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। अनंत उपकार